आप सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जो कि आपका 28 सितंबर को गणित का त्रैमासिक परीक्षा पेपर होने वाला है, उसका पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ छात्रों, आपको एक ऐसा पेपर बताएंगे जिसको आपके पेपर में सेम टू सेम मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, और जो कि है 5 3 2 1 5 4 3 2 5 का बहुलक है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कितने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि बहुलक का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा बार आए। तो देखो यहाँ पर 5 1 2 3, ठीक है, 5 3 बार आ रहा है, 2 सिर्फ 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 4 1 बार है, 1 1 बार है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 5, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 5। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है 9 7 6 3, यानी 9763 में 7 का स्थानीय मान है 700। कितना है स्थानीय मान? 700। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो आपका तीसरा प्रश्न है -1 विषम संख्या का मान है, तो कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर घ है निम्न में कौन पूर्ण घन संख्या है? तो 125 जो है पूर्ण घन संख्या है। सिक्के के एक उछाल में उसके पट आने की प्रायिकता है, तो कितनी होती है? 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है नीचे लिखे प्रश्नों में कोई 7 हल कीजिए। पहला प्रश्न है प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर बताते हैं आपको। तो छात्रों, आपके सामने है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ठीक है, जो प्रश्न क्या था आपका, प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? प्रथम 5 विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी? 1 3 5 7 और 9। और समांतर माध्य का सूत्र लगाओगे तो समस्त आंकड़ों का योगफल, यानी इन सभी का योगफल और आंकड़ों की कुल संख्या। तो आपका 1 3 + 5 + 7 + 9/5 आएगा, यानी कि 25/5। तो आपका दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का, जो कि है आपका कौन सा? ख नंबर का माध्यिका ज्ञात कीजिए 4 5 10 6 7 14 9 और 15 की। तो इसकी माध्यिका ज्ञात कर लेते हैं। और आप देख सकते हो सबसे पहले आपको इनमें क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। तो 4 5 6 7 9 10 14 15। ठीक है, इस टाइप से आप इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख दोगे, और फिर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 8। और आपका माध्यिका बराबर क्या आ जाएगा? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टोटल पद हैं आपके? 8। 8/2वां पद आ जाएगा और 8/2 प्लस वां पद यानी बटे 2 में। तो यहाँ पर आपका टोटल जो आंसर आएगा 7 + 2 7 + 9/2, यानी कि 16/2। तो आपकी माध्यिका 8 आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देख लेते हैं, जो कि है ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। और इसके बाद का प्रश्न भी देख लेते हैं, जो कि है एक बालकों की टोली में 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितने टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या बताइए। तो गा और घा का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न गा का उत्तर, ताश की गड्डी में 13 ईंटें के पत्ते होते हैं, अतः अनुकूलन घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 13। और ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो कुल घटनाएं 52। तो प्रायिकता बराबर 13/52 हो जाएगा। तो प्रायिकता आपकी कितनी आ जाएगी? 1/4। इसके बाद जो आपका घा प्रश्न है ना, आम बांटने वाला, तो यहाँ पर आम का आंसर आएगा, माना बालकों की संख्या x है और एक बालक को मिले आमों की संख्या बराबर x हो जाएगी। तब प्रश्नानुसार x × x² और 256 यहाँ पर आ जाएगा। तो x बराबर स्क्वायर हटेगा, करनी आ जाएगा, तो 256 करनी में आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल होता है 256। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? x बराबर 16। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डा है भाग दीजिए। इसका आपको भाग देना है 2x² से, और चौथा प्रश्न में मान ज्ञात करना है। और इसके बाद छा है जिसमें भागफल ज्ञात करना है, और जा है कक्षा 8वीं के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए 83 61 48। तो माध्यिका ज्ञात करनी है। तो अभी हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं, है ना।
तो यहाँ पर देखो आपके सामने है डावे प्रश्न का उत्तर भाग दीजिए, है ना। तो डा प्रश्न में आपका भाग जब दोगे आप तो 2x² से आपको इसका भाग देना है। तो 2 बार दोगे x का स्क्वायर करोगे, x² का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x के साथ 4 हो जाएगी तो आपका कट जाएगा। फिर -3x के, है ना, इसका गुणा करोगे, भाग दोगे आप तो -3, 3 दूनी 6 हो जाएगा और x² में एक और x जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा तो -6x 3 हो जाएगा तो आपका ये भी कट जाएगा। फिर +2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4x² आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको शेषफल शून्य मिलेगा। भागफल बराबर x² -3x + 2 और शेषफल बराबर 0। इसके बाद जो चौथा है मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x + y 2y + 3x और आगे की इक्वेशन। तो इसका जब आप प्लस करोगे तो x एक साइड से आ जाएंगे, स्क्वायर एक साइड आ जाएगा और xy एक साइड आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके 2xy हो जाएंगे 3x² क्योंकि 3x आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2y² क्योंकि 2y यहाँ पर भी है और 2y कहाँ पर है, एक और y देखो तो एक y यहाँ पर भी है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो 3 × 9 तो 9x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर प्लस 3 10xy। ठीक है, 4 दूनी 8 + 2 तो 10xy आपका आंसर आ जाएगा। फिर जो है भागफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप से आपका भागफल आएगा। इसके बाद जो है आपका जावा प्रश्न, आपको माध्यिका ज्ञात करनी है इन संख्याओं की, है ना। तो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, अवरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो कुल कितनी संख्या मिलेंगी आपको, 9 और माध्यिका बराबर n+1/2 बापद हो जाएगा। तो n कितना मिला, 9 +1 कर दो 10 आ गया, बटे 2 तो 2 कर दो तो 10/2 यानी कि 2 पंचे 10। पाँचवा पद यानी कि पाँचवा पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 67 आपका पाँचवा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि अगला प्रश्न आपका कौन सा है, तीसरा। गीता द्वारा गणित की 6 मासिक परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार है। गीता ने जुलाई में 40 लिए, अगस्त में 45, सितंबर में 65, 35, 55 और 60। इसका आपको वृत्ताकार लेखा चित्र बनाना है। तो तीसरे का उत्तर देखते हैं, लेखा चित्र वृत्ताकार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरे प्रश्न का उत्तर, उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार वृत्ताकार चित्र बनाइए, है ना। तो वृत्ताकार चित्र आप खुद से सर्च कर लीजिएगा। आगे का आंसर देखते हैं जो कि चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में आपको कितने यहाँ पर छा तक दिए गए हैं क्वेश्चन, का से लेके छा तक, और इनका सॉल्यूशन करना है। तो हम आपको इन का से लेके छा तक के प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं। प्रश्न आप देख लीजिए, अभी हम डायरेक्ट सारे के सारे आंसर देखने वाले हैं। तो देखो छात्र, यहाँ पर हम आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जांच कीजिए 9, 40, 41 पाइथागोरस त्रिक हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1481। मतलब इन दो का स्क्वायर का योग भी इसके बराबर होना चाहिए, किसी भी एक संख्या के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 681 है। समीकरण 1/2 से 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, है ना। मतलब 681 इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, दोनों 681 आ रहे हैं। अतः ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक हो जाएगा। खा है 832 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं। तो देखो 832 यदि 2 से पूरी तरह या फिर किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है और आपको अंत में 1 मिलता है तो ये पूर्ण घन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 से डिवाइड होती चल रही है और अंत में हमें 1 प्राप्त होता है। अतः यह क्या है, पूर्ण घन संख्या है, बट पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 के 3 जोड़ा नहीं मिला, इसका एक जोड़ा मिला, इसका एक जोड़ा मिला, इसका एक जोड़ा मिला, बट 13 का जोड़ा नहीं मिला। तो यहाँ पर ये पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड प्रश्न क्या है एक बार देख लेते हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण संख्या बन जाए, है ना। तो इसका आंसर देखते हैं। इसके बाद जो है घा प्रश्न 1024 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। डा है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 40 को भाग देने पर भागफल वर्ग संख्या हो, है ना। तो इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो घावा प्रश्न है ना, इसका आंसर आप देख सकते हो 1024 का गुणनखंड 2 से करोगे तो आपका आता जाएगा और 1024 का आपको कितना मिलेगा, 32। इसके बाद है भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140 को भाग देने पर भागफल वर्ग संख्या मिले। तो 2, 2, 5, 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा
140 5 इंटू 7, तो यहाँ पर आपका 140/35 2 इंटू 2 आता है, भागफल पूर्ण संख्या है। फिर आपको सरल करना है -3 इंटू 6 को, तो आपको -3 को मल्टीप्लाई में 6 बार लिखना है, तो आपका आंसर आएगा 729, है ना। माइनस माइनस के मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो आपको प्लस का 729 मिलेगा। ठीक है छात्रों, तो ये थे आपके प्रश्न जो कि हैं आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आपको अधिकांश सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड हो उन सभी की भी हेल्प हो, इसलिए यह वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।